फट रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं, वहां पर आज से डिमोलिशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार एक्टिव है और ऐसे में राज्य सरकार ने 3 जोन्स में तमाम इलाकों को बांट दिया है। डेंजर जोन में, बफर जोन में और नॉर्मल जोन में। दरअसल डेंजर जोन में वो इलाके रखे जाएंगे जहां पर वो घर होंगे जिन पर लाल निशान लगाया गया है, रेड क्रॉस का निशान लगाया गया है, जिन्हें ढहा दिया जाएगा, जल्द से जल्द ढहा दिया जाएगा। वहीं बफर जोन की बात करें तो वो इलाके होंगे जो कि थोड़ी सी दरारें जहां पर हैं, लेकिन फिर भी दरारें बढ़ती जा रही हैं। देखिए जरा। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल लगातार जोशीमठ से रिपोर्ट कर रही हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। प्रियंका, जानकारी के मुताबिक आज जो दोनों होटल्स थे एक दूसरे पर झुके हुए थे, उन्हें डिमोलिश किया जाएगा, साथ साथ उन घरों को भी जो कि अब गिरने के कगार पर हैं, जमींदोज होने की कगार पर हैं। यहाँ से दिखाती हूँ अंकिता सीधी तस्वीरें मैं यहाँ से आपको दिखा रही हूँ। देखिए फिलहाल बिजली के तारों को काटने का काम, बिजली के कनेक्शन को यहाँ से कट किया जा रहा है क्योंकि डिमोलिशन की प्रोसेस जो है, ध्वस्त करने की जो प्रोसेस है वो शुरू की जाने वाली है। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 2 होटल मलारी इन माउंट व्यू जो कि लगातार खतरा बना हुआ है, इनको आज से ध्वस्त करने की प्रोसेस शुरू की जाएगी। एसडीआरएफ की मौजूदगी आपको होटल के बाहर नजर आ रही है और कारण भी वो, दरारें भी वो, जिनकी वजह से इनको ध्वस्त करने तक की नौबत आई हुई है। यहाँ आपको लेकर चले तो इस पूरे रास्ते की तस्वीरें कई बार न्यूज़ 18 इंडिया में हमने दिखाई है कि कितना खतरनाक ये 2 होटल्स हैं जिनके पीछे पूरी बसावट है। 20 से 25 मकानों को सबसे पहले प्रायोरिटी में इसी जगह से खाली कराया गया था और आज उधर भी अगर आप देखेंगे एसडीआरएफ की टीमें आपको मौजूद नजर आएंगी और आज बताया जा रहा है कि CBRI जो कि बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आकर यहाँ पर पहले सर्चिंग करेंगे। ये देखिए एसडीआरएफ के हेड यहाँ से आते हुए दिख रहे हैं और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक ब्रीफिंग, कुछ इंस्टीट्यूट्स का इंतजार और उनकी रिपोर्टिंग के बाद आज से ही डेमोलिशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो सकती है। फिलहाल बिजली के खंभों को और से जो तार है उनको हटाने का काम हो रहा है क्योंकि डिमोलिशन के प्रोसेस में छोटी छोटी डिटेल मैटर करती है। यहाँ पर आप देखिए कि तारों को हटाया जा रहा है, ये बिजली के मीटर के साथ जो लगी हुई तारें हैं ऊपर खंभे पे लौटेंगे आपके पास। दरअसल जोशीमठ ये वो इलाका है जिस पर पूरे देश का ध्यान केंद्रित है। पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे। मेरी मौजूदगी इस वक्त है टिहरी के पिपोला खास गांव में। ये वो इलाका है क्योंकि तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी तो इसका हाल भी जोशीमठ जैसा ही है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर जमीन में कितना ज्यादा गैप हो गया है। टिहरी जो कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, इसके अलावा आप देखेंगे कि दीवारों में कितना गैप है। अगर मैं अपना हाथ डालती हूँ तो ये भी अंदर चला जाएगा। यहाँ के लोग हैं जो अपना सामान छोड़ करके यहाँ पे जा चुके हैं, आप देखेंगे तो इतना ज्यादा गैप है। ये आप क्रैक्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर संकट भी जोशीमठ जैसा है लेकिन ध्यान किसी का नहीं गया है। अगर हम अंदर आते हैं कमरे के अंदर, आप देखेंगे यहाँ पर सोफा पड़ा हुआ है। नसीब, ये आप तस्वीरें दिखाइए मेरे कैमरा पर्सन। लोग यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है। मकान यहाँ पर कभी भी गिर सकता है। कुछ सामान वो छोड़ के गए हैं और अपने भाई के घर में शिफ्ट हो गए हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये क्रैक्स है, ये क्रैक्स आपको हर जगह नजर आएंगे। इसके अलावा दीवार आप देखिए तो यहाँ पर कुछ सामान पड़ा हुआ है। सोफा तो है लेकिन लोगों की यहाँ पर दुनिया हुआ करती थी, संसार था, वो सब कुछ पाई पाई करके उन्होंने आशियाना बनाया था, वो सब कुछ छोड़ करके चले गए हैं। दरअसल टिहरी बांध जो बनाया गया था 2006 में उसको खोला गया, उसके बाद काम पूरा। अच्छा, अब यहाँ हम आते हैं इस कमरे में। टिहरी बांध से ये 2 किलोमीटर की दूरी पर पिपोला खास गांव है। अब आप ये गैप देखिए, इसको मैं ये हटाती हूँ, अगर आप देखेंगे तो ये काफी ज्यादा स्थिति जो है खराब है, दयनीय है। यहाँ के लोग बेहद बुरे दिनों से गुजर रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल उनके सामने है क्योंकि विस्थापन उनका नहीं हो पाया है। आप दीवार में देखिए, अगर मैं इसको हिलाती हूँ तो ये पूरा मलबा नीचे आ रहा है और ये काफ़ी बुरी स्थिति है। इसके अलावा कुछ सामान इन्होंने अपना डब्बे रखा हुआ है। अब सारा सामान वो लेकर के नहीं गए हैं। घर को आते हैं, देखते हैं, घर को निहारते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। हम इधर आते हैं, ये मैं आपको रसोई का हाल दिखाती हूँ। कुछ बर्तन ज़रूर यहाँ पर पड़े हैं। अगर हम देखें तो ये दीवार यहाँ पर भी आप देखिए, इस तरीके से अगर हम इसको हटाते हैं तो ये तो हाल जोशीमठ जैसा ही हो सकता है। इनका कहना है कि किसी का ध्यान नहीं गया। यहाँ पर कुछ डब्बे हैं, ये टिन यहाँ पर रखा हुआ है, ये दीवार में आप क्रैक देखिए और ये पूरे मकान को अगर हम देखेंगे तो ये झुक सा गया है। ऐसे में यहाँ पर गांव के कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। आप देखिए ये आंगन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बड़े बड़े क्रैक्स हैं और लोग कह रहे हैं कि वो करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। उनके लिए सबसे बड़ा संकट है, जीवन का सबसे बड़ा संकट है क्योंकि जोशीमठ जहाँ पर इस वक्त इमारतों को गिराया जा रहा है वहाँ पर सबका ध्यान है, लेकिन टिहरी यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं है। एक गांव नहीं, ऐसे बहुत सारे गांव हैं, 210 से ज्यादा परिवार रहते हैं और इन लोगों को देखिए जो हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए कि कब से ये संकट है यहाँ पर?
जब से मैम ये टिहरी झील बनी है तब से यहाँ पे बहुत बड़ा संकट हमारे गांव पे आ गया है। पहले यहाँ पे जो है पानी का लेवल 820 था, जैसे इन्होंने 830 इसको लेवल करना शुरू किया वैसे ग्राउंड के अंदर मूवमेंट शुरू हुई, यहाँ दरारें ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई और हम गाँव वाले जो है सब हमारे सारे गाँव के घरों में ऐसी दरारें हैं। आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जी सर जी, क्योंकि सर हमारा जो ये देखो आप फट गया है पूरा, पूरे गांव की ये स्थिति है। कहाँ जाए हम? जी, इन्होंने जो है हमको उसमें छोड़ रखा है, डीसी ने जो है और पुनर्वास ने अपनी तो यहाँ पर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। अलग अलग इलाकों में मेरे सहयोगी मौजूद हैं। दीपक बिष्ट के पास चलते हैं जो इस वक्त उत्तरकाशी में मौजूद है। दीपक, आप उत्तरकाशी की स्थिति बताइए, वहां पर इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? देखिए जसप्रीत, जोशीमठ में जिस तरह के हालात हैं, अब उत्तरकाशी के कई गांवों में इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। मैं उत्तरकाशी के भटवाड़ी तहसील के कंकरौला गांव में हूं। यहां पर आपको दरारों से ही यहां के जो तस्वीर है उसको दिखाऊंगा। ये देखिए बड़ी बड़ी दरारें यहां पर पड़ी हुई हैं, क्योंकि जोशीमठ में जिस तरह के हालात थे वहां पर भूगर्भ वैज्ञानिक देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 2-2, 3-3 इंच चौड़ी जो है, मैं अपना पंजा डालकर दिखा रहा हूँ, ये दरारें यहाँ पर घरों के अंदर, घरों के बाहर दिखाई देने लगी है। जो जमीन है वो धंस रही है, जिसकी वजह से घरों में ताले लटक चुके हैं। लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब 1 साल पहले यहाँ पर बादल फटा था, तबाही मची थी, तो उसके बाद लोग सोच रहे थे कि 1-2 महीने बाद वो वापस अपने घरों में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। लोग डर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ डर और दहशत का माहौल इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़मीन धंस रही है, दरारें पड़ रही हैं। ये क्यों हो रहा है ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये जो घर हैं ये सारे बंद हैं। ऐसे ही तकरीबन 16 घर हैं और न्यूज़ 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल जो पहली बार इस गाँव में आया है, अभी तक कोई चैनल या फिर कोई न्यूज़ यहाँ से नहीं आई है। इलाके के लोगों का कहना है कि हमारा चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पहली बार यहाँ पर पहुँचा है और इन लोगों की आप बीती बता रहा है। आप बताइए ये कब से यहाँ पर, कितने गांव आप लोग यहाँ पर नहीं है? महोदय, मैं रामपाल सिंह पवार, ग्राम कंकराड़ी, उत्तरकाशी से हूँ। और हम लोग यहाँ 16 परिवार हैं और जब से ये बादल फटा है तब से ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा हमारे साथ ऐसा। अब ये जमीन धंस रही है, दरार आ रही है, ये सब खिसक रही है, जमीन खिसक रही है, 2-2 हाथ की दरारें नीचे पड़ी हुई है। और हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग यहाँ पर, हमारा रहना खाना बड़ा मुश्किल हो गया। हमको इंटर कॉलेज में रखा गया है और वहाँ भी हमारी समस्या हो रही है। दीपक, और साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि पूरे देवभूमि पर इस वक्त संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दीपक, लौटेंगे आपके पास, तस्वीरें आपसे और भी देखेंगे, लोगों की परेशानियां भी सुनेंगे, लेकिन इस घर के ठीक ऊपर एक और घर है, वहां पर चलते हैं और वहां के हालात आपको दिखाएंगे। उसके बाद बताएंगे कि एसडीआरएफ की क्या कुछ तैयारियां। यहाँ पर आप साफ तौर पर ये दरारें देख सकते हैं, लेकिन आगे के हालात वाकई बहुत भीषण है। ये दरारें यहाँ से शुरू होती हुई देखिए यहाँ आती हैं और यहाँ तो हालात बेहद ज्यादा खतरनाक, साथ साथ देखें कि कितने ये देखिए यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये बिल्डिंग, ये दरअसल विम है, ऊपर जो सपोर्ट के लिए दी जाती है, ये पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। और यहाँ पर ये दीवारों के बीच में गैप अगर आप देख पाए, आप थोड़ा सा आगे आइए और ये दिखाने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर अगर हाथ रखें, देखिए किस तरीके से भरभरा कर गिर जा रहे हैं, महज हाथ रखने भर से। और ये जो इलाका है यहाँ पर इस तरीके से कई घर हैं। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगरबत्ती और जो यहाँ पर इस घर में सामान इस्तेमाल होता था वो भी यहाँ पर रखा गया है, लेकिन ये मोटी मोटी बिम जो सपोर्ट के लिए रखी गई है, जो इस तरीके से धराशायी हुई है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस पूरे इलाके में कितना ज़्यादा खतरा मंडरा रहा होगा। आगे दरअसल जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि इससे आगे जाना वाकई खतरे से खाली नहीं होगा। ये जो मोटी मोटी आप पाइप्स देख पा रहे हैं, दरअसल लोहे की पाइप्स हैं और इसे सपोर्ट के लिए परिवार ने लगाया होगा जिससे कि ये छत गिरे ना, लेकिन बावजूद इसके स्थिति बिगड़ती चली गई और ये घर जो है दरारें इसमें पड़ी पहले और दरारें बढ़ते बढ़ते कब चौड़ी होती गई और उसके बाद ये घर धराशायी जमींदोज होने की कगार पर आ गया है। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं और ऐसा ही खतरा एक नहीं दो नहीं बल्कि यहाँ के कम से कम 50 परिवार हैं जिन पर मंडरा रहा है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार जोशीमठ से आपको हालात बता रही है। हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल ने एसडीआरएफ की टीम से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है एसडीआरएफ की टीम ने, आप भी सुनिए जरा। सीनियर अधिकारी अभी आएंगे और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं डिमोलिशन को लेकर। इनका साफ तौर पर कहना है कि संभावना यही है कि आज से ही ये डिमोलिशन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अधिकारी आकर इस पर फाइनल कॉल लेंगे कि किस तरीके से इसे करना है, क्योंकि ये जो आपको 2 फ्लोर यहाँ दिख रहे हैं, दरअसल ये पीछे की तरफ 5 फ्लोर है। ये लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि पहाड़ों में खास तौर पर जब हम देखते हैं तो नीचे की तरफ पहले जो बिल्डिंग्स हैं उनको तैयार किया जाता है और उसके ऊपर बाद में सड़क के ऊपर जो ग्राउंड लेवल के ऊपर
कम उनको रखा जाता है। और क्या कारण कि इनको डिमोलिश किया जा रहा है वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए एक के साथ एक सटे हुए ये यहाँ पर हम आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं कैसे ये टिल्ट हो गया है पूरा। और कारण कि ये 3 जनवरी की रात को इतना गैप जो हम आपको दरारों पे नीचे दिखा रहे हैं, ये 3 जनवरी की रात को एक आवाज़ आई थी ज़मीन खिसकने की और उसके बाद इतना गैप, ये गैप जो आप बीच में यहाँ देख पा रहे हैं, इतना गैप, ये ज़मीन पीछे छोड़कर होटल खिसक गए। इनके पीछे के 25 मकानों को प्रशासन ने खाली करा दिया है ताकि अगर इनको गिराने की या इनके गिरने की नौबत आती है तो कम से कम खतरा पीछे के मकानों में हो। उमराव जी हमारे साथ है। सर, क्या इंस्ट्रक्शंस अभी तक आपको मिले? टीम तो आपकी दिख रही है। टीम तो लगातार हमारी जहाँ भी ये स्थिति आपदा की आए कि सभी जगह हमारी तैनात हैं। हाँ। यहाँ पर इसलिए तैनात है कि अधिकारी आएंगे तो कुछ विचार किया जाएगा कि इस होटल को कैसे हम नीचे का नुकसान होने से बचा सकते हैं। हाँ। सर, आपने तो आप जाहिर तौर पर कई इस तरीके के ऑपरेशंस देखे होंगे, ये जो पीछे आप हालात देख पा रहे हैं, ये इस तरीके की सिचुएशन कभी आपने देखी और कैसे इसको हैंडल किया जाता है जब इस तरीके के ऑपरेशंस को किया जाता है? तो जी जी, कैसे ये इतनी गहरी दरारें? स्टेप बाय स्टेप जो भी हमारी प्लानिंग होगी, अभी इसके बाद सीनियर अधिकारी आ रहे हैं, सब ब्रीफिंग हो रही है। इसके बाद हम लोग नए तरीके से प्लानिंग करेंगे ताकि कम से कम जनहानि हो। वैसे सब कुछ हटा दिया गया है, कम से कम नुकसान हो लोगों का। और अभी जो सीनियर अधिकारी आएंगे तब जाके बात होगी हमारी, फिर हम आप लोगों को बताएंगे। कितनी टीम सर यहाँ पर रहेंगी? एसडीआरएफ के अलावा और कौन कौन सी टीम एक्सपेक्टेड है? एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी है और यहाँ के ये इंडियन आर्मी है, यहाँ गढ़वाल स्क्वाड से यहाँ तो पूरे। ये माना जाए कि डेमोलिशन का काम आज से शुरू हो रहा है? अभी हम कुछ नहीं, बस संभावना व्यक्त कर सकते। तो जोशीमठ के हालात तो आपने देखी। उत्तराखंड जिसे देवों की भूमि कहा जाता है, साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर नदियों और पर्वतों की भूमि भी है। पर्वतों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि पीछे अगर आप देखेंगे तो जो टिहरी डैम है और वहां पर ये पहाड़ों में जो गतिविधियां हो रही हैं, जिस वजह से जो झील है उसमें पानी का लेवल में अप डाउन हो रहा है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब पानी का लेवल नीचे होता है तो पहाड़ सिकुड़ते हैं। और इसका नतीजा क्या है वो मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि ये वजह बताई जा रही है। टिहरी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देखेंगे कि जो दीवारों में क्रैक्स आ गए हैं, अगर हम यहाँ पर देखें कितने बड़े बड़े क्रैक्स यहाँ पर मौजूद है, तो ये पहाड़ सिकुड़ रहे हैं क्योंकि जो पानी का लेवल नीचे है। और जब जैसे ही टिहरी झील में पानी का लेवल ऊपर होता है तो पहाड़ खुल जाते हैं, जिसकी वजह से ये घरों में असर देख रहा है। क्योंकि जोशीमठ में तो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट जिम्मेदार वजह बताया जा रहा है कि रेल प्रोजेक्ट है एक बड़ी वजह, लेकिन यहाँ पर तो वजह मालूम है कि ये बड़ा प्रोजेक्ट जो है, जो झील है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन ध्यान नहीं गया। अब अंदर अगर हम आते हैं, आप देखेंगे ये दरवाजा बंद है क्योंकि खतरा है। ये अगर हम अंदर देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि एक तरफ टिल्ट हो चुका है। अगर हम अंदर आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देखें, अंदर एक तरफ ये बिल्कुल झुक गया है जिसमें कोई भी मौजूद नहीं है, सिर्फ एक यहाँ पर पलंग पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ये कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। इसके अलावा क्रैक्स अगर हम देखें हर दीवार पर है, जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है, इतने बड़े बड़े क्रैक्स हैं। यहाँ पर हम देखें, ये देखिए किस तरीके से, और ये बहुत बड़ा है। यहाँ पर ये गैप कितना ज़्यादा आ चुका है। और लोग यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है, कई सालों से ऐसा हो रहा है, लेकिन अब रफ्तार ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से घर खाली कर चुके हैं। लेकिन कुछ सामान है, डिब्बे वगैरह हैं, ये इनका बैग पड़ा हुआ है, ये पलंग पड़ा हुआ है, ये कुछ तार पड़े हुए हैं, यानी कि कुछ सामान है जो वो दूसरों के घर में नहीं लेके गए हैं, लेकिन वो जाएं तो कहाँ जाएं। ये क्रैक्स आप देख सकते हैं, ये ज़मीन पे जिस तरीके से क्रैक्स हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जोशीमठ की, तो वहाँ पर इस वक्त स्थिति गंभीर है। ऐसे में वहाँ पर केंद्र से कल टीम पहुंची थी। इसके अलावा आज वहां पर गृह मंत्रालय की एक टीम पहुंच रही है जो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जिला प्रशासन ने वहां पर जो डेंजर जोन में इमारतें हैं उनको गिराने का काम शुरू कर दिया है। और वहां पर डीएम क्या कह रहे हैं इस पूरे अभियान को लेकर के, ये हम सुन लेते हैं। हमने ऐसे अनसेफ जोन्स डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में हमने घोषित किए हैं। उसमें हमारा इवैक्यूएशन अभी अंडर प्रोसेस है, मोस्टली वहाँ से कंप्लीट है। और जो उसके नियर बाय विसिनिटी में ऐसे बफर जोन्स हैं जहाँ पर जो अगर डेंजर जोन में अगर कोई मेजर स्लाइड आता है तो वहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उधर भी हम इवैक्यूएशन का प्रोसेस कर रहे हैं। सभी को हम जो होटल्स, धर्मशाला और गेस्ट हाउसेस में हमने रिलीफ कैंप स्थापित किए हैं वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। और सभी तरह का सपोर्ट, रिलीफ सपोर्ट, चाहे राशन किट्स हैं और इस तरह के सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल जोशीमठ से लाइव मौजूद हैं, जो लगातार हमें अपडेट दे रही हैं। प्रियंका, जो मकानों को डेंजर जोन में इमारतें हैं, होटल हैं, उनको गिराने का काम शुरू हो चुका है, कहां तक अभी काम पहुंचा है और कब तक पूरा कर लिया जाएगा?
देखिए अभी जसप्रीत काम को ऑफिशियली शुरू नहीं किया गया है, अभी सिर्फ तैयारियां की जा रही है। जैसे कि हमने आपको बताया कि बिजली के खंभों से तारों को हटा लिया गया है, पूरे इलाके की बिजली को फिलहाल काट लिया गया है। एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो बाहर की तरफ तैनात हो गई हैं और यहाँ पर अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। सुबह के वक्त यहाँ पर जियोलॉजिस्ट आए जिन्होंने एक मैपिंग टाइप की इस पूरी बिल्डिंग की। अब CBRI के लोग यहाँ पर आने हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये डिमोलिशन की प्रोसेस को शुरू किया जाना है। यहाँ ये जो आपको हम दिखा रहे हैं जो बिल्डिंग डिमोलिश होने वाली है, ठीक उसके सामने की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ आप देखें कि किस तरीके के हालात जो है बने हुए हैं। ये सामने की बिल्डिंग है जिन पर रेड क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि इनको भी ध्वस्त किया जाना है, इनको भी यहाँ से हटाया जाना है। और उसके जो कारण है वो मैं आपको साफ तौर पर यहाँ दिखा रही हूँ। ये इस सामने वाली बिल्डिंग्स का हाल है जहाँ पर आगे की तरफ होटल है, पीछे की तरफ रिहाइश है। इन सभी जगहों पर इस तरीके की रेड क्रॉस लगाए गए हैं। रेड जोन के तमाम इलाकों को ये बताया जा रहा है कि उनको सबसे पहला जो रिकमेंडेशंस आई थी, उत्तराखंड की जो कमेटी बनी थी उन्होंने इस बात को कहा था कि लोगों को सेफली लेकर आना, जिसमें से 60 परिवार अब तक शिफ्ट कर दिए गए हैं। और उसके बाद जो रिकमेंडेशन थी वो यही थी कि जो डेंजर जोन की इस तरीके की इमारतें हैं उनको डिमोलिश करके उनका मलबा हटाना पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। क्योंकि अब सबसे ज्यादा जसप्रीत इंटरेस्टिंग ये है, ये देखना होगा कि किस तरीके से इसे डिमोलिश किया जाता है। ये पहली प्रायोरिटी इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि अगर ये खुद ब खुद गिरती है तो वाकई हादसा बड़ा हो सकता है। इससे पहले कि ये गिरे, इन्हें बाकायदा कंट्रोल तरीके से धराशायी कर देना चाहिए, गिरा देना चाहिए, जिससे कि किसी भी बड़े हादसे को टाला जा सके। आपके पास लौटेंगे प्रियंका, लेकिन तस्वीरें हमारे पीछे की भी दिखाएंगे। देखिए ये सब कुछ पूरा इलाका जो है वो टूटा पड़ा है। इधर देखिए, अगर आप वहां देख पा रहे हो तो क्या मोटी मोटी दरारें हैं और पूरी की पूरी जो दीवार है वो धराशायी होने की कगार पर है। और ये जो फर्श है वो कई जगहों से बीच में फटी हुई है, काफी मोटी मोटी बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है, मोटी मोटी लकीरें दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर ये देखें जरा आप, इधर भी देखिए, इस कमरे का भी लगभग वही हाल है। और ये जो दो आप लोहे की पाइपें देख रहे हैं, इससे दरअसल जो ऊपर अलमारी सी बनी थी उसे सपोर्ट की कोशिश की गई थी यहाँ रहने वाले बाशिंदों के द्वारा, जिससे कि यहाँ पर जो रिहाइश है, कुछ दिनों तक यहाँ पे रहने की जो कोशिश है वो और ज्यादा बढ़ाई जा सके। लेकिन जोशीमठ पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जोशीमठ में सबसे पहले ये आपदा दिखाई दी थी और इसी के मद्देनजर तमाम हमारी अपडेट्स वहां से मिल ही रही है। लेकिन 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल 4 तस्वीरें हम आपको उत्तरकाशी, टिहरी और जोशीमठ कर्णप्रयाग के दिखा रहे हैं, जहां पर हालात लगभग एक जैसे हैं।